brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली स्मृति ईरानी को क्या ये डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग कहने शुरू कर दें कि क्योंकि स्मृति ईरानी भी कभी नेता हुआ करती थी। तो स्मृति ईरानी क्या इसलिए खुद की तुलना सचिन तेंदुलकर से कर रही है और सचिन तेंदुलकर के टैलेंट, उनकी प्रतिभा से अपनी सियासी प्रतिभा को जोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या ये तुलना ठीक है? हुआ क्या, अब जानते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्ट्रिंगरों पर, छोटे अखबार, छोटे चैनल के रिपोर्टरों पर भड़कने वाली, नौकरी खाने की धमकी देने वाली स्मृति ईरानी अब ठहाका लगाकर हंसती हैं। स्टिंगरों के साथ अपने पूर्व की ज़िंदगी को, 25 साल पहले की ज़िंदगी को जोड़कर देखती हैं और बड़ा प्रेस से मेल भाव रखती हैं। इसका मतलब है कि पोस्ट नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई लाल गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है और ये कसक है कहीं ना कहीं। अब हुआ क्या कि स्मृति ईरानी राजस्थान में थी। स्ट्रिंगरों ने सवाल पूछ लिया कि साहब, मैडम जी, आप बताइए कि रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेता जो लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते हैं, पंजाब से लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, फिर भी मोदी जी उनको मंत्री बना देते हैं। आप अमेठी में चुनाव हारती हैं तो आपको मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी जाती, जबकि आपका 25 साल से जुड़ाव है, बीजेपी से जुड़ाव है और संघ से जुड़ाव है। और कोई दिन होते तो भड़क जाती स्मृति ईरानी, लेकिन सितारे गर्दिश में हैं। अब यही स्मृति ईरानी 2014 में राहुल गांधी से हारती हैं। मैं भी वहीं मौजूद था, वो चुनाव कवर कर रहा था, हार दिख रही थी। फिर भी उन्हें मानव संसाधन मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री बना दिया जाता है। 2019 में यही स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को हराती हैं तो पहले जहां वो 7वें आसमान पे थी, अब वो 14वें आसमान पर पहुंच जाती हैं। मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, लेकिन मंत्री पद या मंत्रालय वो इतना बड़ा नहीं दिया जाता। यही स्मृति ईरानी 2024 में राहुल गांधी से हारती हैं और घर बैठा दी जाती है। 1 साल हो गया, अभी तक कोई पद नहीं, राज्यसभा में कोई एंट्री की सूरत नहीं, बीजेपी संगठन में कोई बड़ा पद नहीं, महिला मोर्चे की अध्यक्ष रह चुकी हैं स्मृति ईरानी। तो खैर, स्मृति ईरानी स्टिंगरों टोकते रहे और स्टिंगरों का टोकना स्मृति ईरानी सहन करती रही। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, हंसती रही, ठहाके लगाती रही, मुस्कुराती रही और कहती रही कि ये तो साहब कैप्टन तय करता है कि खिलाड़ी को कब मैदान में उतारना है, कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है, कौन सी जिम्मेदारी नहीं दी जानी है। तो मोदी जी नाम के कैप्टन ने तो आपको बेंच पर बैठा दिया है। अब बेंच पर बैठी स्मृति ईरानी क्या बोल रही हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर के लिए भी तो कैप्टन तय करता था। हाँ, सचिन तेंदुलकर चाहे क्रीज पर हो, चाहे बेंच पर हो, उनकी प्रतिभा, उनका टैलेंट, उसको तो कोई भुलाया नहीं जा सकता। तो क्या स्मृति ईरानी मोदी जी तक ये संदेशा भिजवा रही हैं कि मुझे भूलिएगा मत, मैं सचिन तेंदुलकर हूं, मेरा टैलेंट अभी मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ है, ये कप्तान ही बदकिस्मती है कि मेरे टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। या स्मृति ईरानी को कोई उम्मीद नहीं बची अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, और अब सारी उम्मीदें बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बनी हुई हैं। और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं, लेकिन बीकानेर से एक मैसेज भिजवा दिया है कि हमें भूल मत जाना, हमें भी कोई जगह देना, कोई पद देना। पार्टी में कोई पद बनता है स्मृति ईरानी के लिए? संगठन में कह नहीं सकते। मंत्रिमंडल में तो मोदी जी के सामने अब तो दिक्कत बैसाखी सरकार की भी है। अब चंद्रबाबू नायडू के लोगों को, चाहे एक ही है, उन्होंने मना कर दिया ज़्यादा मंत्रालय लेने से। नीतीश के लोगों को
एकनाथ शिंदे के लोगों को, कल को शरद पवार अपने 8 सांसदों के साथ शामिल हो जाते हैं तो सुप्रिया सुले को, इन लोगों को तो जगह देनी ही पड़ेगी। तो स्मृति ईरानी का खेल कम से कम मोदी के प्रधानमंत्री रहते केंद्र की मंत्रियों वाली राजनीति या सरकार में हिस्सेदारी का तो खत्म हो गया है। मुझे लगा कि सचिन तेंदुलकर की जगह अपनी तुलना स्मृति ईरानी को विराट कोहली से करनी चाहिए थी। सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया, किसी ने पूछा तक नहीं, पलटकर पूछा तक नहीं, कोई सवाल जवाब भी नहीं किया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने थोड़ी देर कर दी थी संन्यास लेने में, थोड़ा घिसटने लगी थी उनकी पारियां। लेकिन विराट कोहली ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की बात की तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चौंक गया। विराट कोहली से कहा नहीं, इंग्लैंड वाली सीरीज तो कम से कम खेल लीजिए और बाद में देखा जाएगा। तो मनहार की स्मृति ईरानी से तो कोई मनहार भी इस तरह से नहीं हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पुरानी बातें याद की जाए तो यही स्मृति ईरानी है एक वक्त में मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले रही थी, इस्तीफा मांग रही थी। वो वीडियो सबके सामने है। इस पर रिएक्शन लिया गया नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कहा कि देश में कितने राज्य हैं पूछ लो, अगर वो बता पाएं तो मैं मान जाऊंगा। एक वीडियो और मैंने देखा जिसमें बाकायदा टेलीविजन में कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा है कि देश में कितने राज्य हैं और वो हकबका रही हैं। फिर पूछा गया कि देश में इस समय कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो कहा मेरे ख्याल से 3 है। तो पत्रकार या जो इंटरव्यू करता था, एंकर था, उसने करेक्ट किया कि नहीं 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वो किस सन का था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये कहानी सामने आई थी। अब 1 साल से निर्वासन क्या जिंदगी जी रही हैं स्मृति ईरानी और खुद को सचिन तेंदुलकर मानकर चल रही हैं। सचिन तेंदुलकर तो जब तक क्रिकेट खेलते रहे, मुझे नहीं लगता कि कभी चोट लगी हो तो बेंच पर बैठना हुआ हो तो अलग बात है। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर स्वस्थ थे, बैटिंग करने लायक थे, तो एक भी दिन वो बेंच पर नहीं बैठे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में प्रवेश किया और लगातार खेलते रहे, वनडे खेलते रहे और टेस्ट मैच खेलते रहे और उसके बाद 2020 भी उन्होंने खेला। लेकिन संन्यास लिया एक साथ, लेकिन कभी बेंच पर नहीं बैठे। कोई कप्तान, उन्होंने तो कप्तानी छोड़ दी थी। सचिन तेंदुलकर से अपनी तुलना स्मृति ईरानी कर रही है, लेकिन तेंदुलकर ने तो कप्तानी छोड़ दी थी और दूसरा कोई कप्तान बना, वो कभी सचिन तेंदुलकर को बेंच पर बैठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। टैलेंट का इस्तेमाल सचिन तेंदुलकर का क्रीज पर ही था, लेकिन आज की बीजेपी की नजर में स्मृति ईरानी के टैलेंट का इस्तेमाल मंत्री पद में भी नहीं है, यानी सरकार में भी नहीं है, सत्ता में भी नहीं है और संगठन में भी उनके टैलेंट का इस्तेमाल होता अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है। कुछ जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई, कुछ जगह वो चुनाव प्रचार में भी आती हुई दिखाई दी, लेकिन अभी थोड़ा अब एक अचानक चीज याद आई मुझे कि अभी मुझे किसी ने कहा कि उन्होंने तो सीरियल शुरू हो गया है या सीरियल की शूटिंग शुरू हो गई है। अगर सीरियल की शूटिंग शुरू हो गई है तो क्या स्मृति ईरानी अपनी तरफ से भी इशारा कर रही हैं कि भाई अब तो राजनीति में जगह बची नहीं है शायद, तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी चला जाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति भी एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। आप चाहो तो गोदी मीडिया का कोई भी चैनल शाम को उठा के देख सकते हो, आपको इसकी खबर लग जाएगी। खैर जो भी है, हमारी तो शुभकामनाएं स्मृति ईरानी के साथ हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।